हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल क्रैश कोर्स एजुकेशन। जैसे कि जिससे पहले हमने सीआरपीएफ के सेट 4 कर चुके हैं, हम इसमें सेट नंबर 5 लेके आए हैं। सो जो 4 सेट हो चुके हैं, इसमें 5 बार चालू करेंगे हम, हैं? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे। अपन क्वेश्चन दिया है इसमें पहले वाला अपना रीनेम पोर्शन से। क्वेश्चन दिया है इसमें अपना पहले नंबर का, 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते होंगे? ऑप्शन दिया अपन को ये। तो 20 टोटल कितने लोग हैं? टोटल व्यक्ति कितने हैं? 20। 8 लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। और 11 लोग क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजी। जबकि 5 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते। ठीक है, तो मतलब टोटल कितने हैं? पहले 20 पढ़ने वाले हैं, जिनमें से 5 कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो टोटल में से 20 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचे? 15। 15 लोग कौन से हैं जो पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले। और 15 में से, और जो टोटल कितने हो गए? 18। और ये वाले 11 और 8 इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने वाले, जो टोटल कितने हैं अपने पास? 19। ठीक है, 19। और जो पढ़ने वाले यहाँ पर कितने? 15। और तो यहाँ पर अपन लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश माइनस के टोटल पढ़ने वाले। इससे कितने लिख लेंगे अपने? हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले निकालेंगे। हिंदी और इंग्लिश वाले टोटल अपने कितने हैं? 19। और टोटल और पढ़ने वाले कितने बचे अपने में से? 15 पढ़ने वाले घटाएंगे तो कितने बच के आ गए अपने? 4। 4 लोग ऐसे हो गए जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब इसमें अपन। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें अपना, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम 1 से 7वें स्थान पर है और दूसरे से 11वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या अपन को निकालनी है। ठीक है, तो गणेश, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन डायरेक्ट अपना एक मतलब कुल छात्र निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कुल छात्र, फैक्टर भी बोल सकते हैं, n-1। n मतलब टोटल कितने दिए उसमें छात्र वो, और इसमें से एक घटा दो, वो निकल के आएगी टोटल छात्रों की संख्या। तो n निकालेंगे अपना, n बराबर कितना हो गया? 7वें स्थान पर प्लस 11वें स्थान पर, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया निकल के? 18। स्थानों की संख्या कितनी आ गई? 18। तो कुल छात्र निकालने हैं, तो कुल छात्र बराबर n बराबर कितना हो गया? 18। 18 में से 1 कम किया तो कितने बचे? 17। यानी पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 17। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें अपना, अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया अपन को 5 गुणा 6 गुणा 3 बराबर 356, 1 गुणा 0 गुणा 5 बराबर 510। तो 5 गुणा 6 गुणा 7 बराबर क्या होगा? ऑप्शन दिए अपन को ये। तो अपन देखेंगे पहले वाला समीकरण गुणा करके 36 18 पे 90 गुणा करके तो नहीं बनना है, तो ये कैसे बनना है? 3 का ये 3 यहाँ पर आ रहा है पहले पे, लास्ट वाला जो शुरू का आ रहा है जो सेकंड नंबर पे, जो फिर बीच वाला आ रहा है लास्ट में, ऐसे बनना है। तो ये वाला देखो ऐसे, ये पहले, ये वाला सेकंड पर और ये वाला थर्ड पर। तो इसको ऐसे इसको एडजस्ट करेंगे। तो 5 गुणा 6 गुणा 7 को कैसे करेंगे? ये आएगा पहले 7 और सेकंड नंबर पर आएगा 5 पहले वाला गुणा 5 और 6 आएगा थर्ड नंबर पर बीच वाला। तो
तो इसका आंसर निकल के आ गया 756। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें अपना, सार्थक अंक बनाने के लिए निम्नलिखित समीकरण अक्षरों को सुलझाइए। और अंक दिए अपन को, अंक दिए 1 2 3 4, मतलब 10 तक दिए हैं ऐसे। और इनके ऊपर जो दिए जिससे कि शब्द बनेगा, एबीसीडी दिए करके। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें, ऑप्शन से करेंगे 10 नंबर पर क्या आ रहा है अपना टी, और 2 पे क्या आ रहा है 5 एस, 3 पे क्या आ रहा है आर, और 5 पे क्या आ रहा है ए, और 1 पे क्या आ रहा है ई, और 6 पे क्या आ रहा है आर, और 4 पे क्या आ रहा है टी, 7 पे क्या आ रहा है यू, 8 पे क्या आ रहा है, 8 पे दिया है अपना एन, और 9 पे दिया है ए। तो अपना वर्ड बन गया ये टी आर। ऐसे इससे कोई मीन्स नहीं लिखा रहा है तो इसका आंसर हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे इसमें। अब ऑप्शन नंबर बी 3 पे अपना आएगा आर, 1 पे क्या दिया है ई, 2 पे क्या दिया है एस, 4 पे क्या दिया है टी, 5 पे ए, और 7 पर यू, और 6 पर दिया अपना आर, 9 पे दिया अपना ए, 8 पे दिया है अपना, 8 पे दिया है एन, और 10 पे दिया है टी। तो इससे क्या बन गया अपना, ये वर्ड बन के आ गया अपना रेस्टोरेंट। तो फाइनली अपन को यही वर्ड बनाना था कि अक्षरों को सुलझाकर एक मतलब सही वर्ड निकालना। तो ऑप्शन नंबर बी अपना इसका आंसर होगा। अगर ये नहीं होता तो अपन ऐसे इसमें देखते हो, फिर इसमें देते, ये चारों में से एक तो इसका आंसर लिख लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते इसमें अपन। तो अगला क्वेश्चन दिया इसमें अपना, डिक्शनरी का कोड दिया अपन को 5 4 7 9 4 8 2 3 6 1। तो यार्ड का कोड क्या हो, ऑप्शन दिया अपन को बाई का कोड कितना दिया इसमें 1। तो बाई की जगह पर क्या आ जाएगा 1, बाई का लेकर ये, ठीक है। ए का कितना दिया इसमें, ए का दिया है 6, तो ए का कितना आ जाएगा 6 इसमें। आर का कितना दिया इसमें 1, बाई का, हाँ तो आर का दिया इसमें, ए का दिया अपना इसमें 3, बाई का कितना दिया, और आर का कितना दिया इसमें 6, और ए का, डी का कितना दिया है, डी शुरू में दिया है 5, निकल के अपना आ गया 1365 यार्ड का कोड निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही दे देंगे, और जो डेट जहां पर दी रहती है उसी हिसाब से इसको अरेंज करना होता है। नेक्स्ट वाले में उनको पूछा होता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जब अक्षरों के सेट को दी गई अच्छे श्रृंखला में रिक्तियों में रखा जाए तो कौन सा सेट आपूर्ति करेगा। ये दिया अपन को, ये ऑप्शन दिया। ऑप्शन एक से इसमें देखेंगे। पहले वाला ऑप्शन देखते हैं। पहले डी, फिर जी, फिर जी, फिर जी, फिर डी एफ जी ई। निकल रहा है यहाँ से कितने वर्ड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 तो देखते हैं, 3 4 5। तो बी डी एफ डबल जी, ये सेट नहीं हो रहा है अच्छे से, तो इसको हटाओ। अगले को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को। बी डी एफ जी जी, बी डी एफ जी जी, ऑप्शन नंबर बी ये बन रहा है इसका बी डी एफ डबल जी, बी डी एफ डबल जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी नहीं होता, सी को ऐसे ही देखते और डी को ऐसे ही ऑप्शन रखे इसमें। इस तरह क्वेश्चन को अपन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब तो अगले क्वेश्चन दिए अपने ये वाले, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या संख्या चुनिए। और इसमें क्वेश्चन दिए 2 जो ऑप्शन करके दिए हैं। और ए दिया ऑप्शन इसमें एक्स डब्ल्यू वी यू बी, इनमें से जो कि अक्षर जो एक गलत है अपन को वो छांटना है। तो इसको पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे, उल्टा यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ सीधे क्रम से चल रही है। सो इसका ये सही है। अब इसको बी वाले को देखते हैं, पी क्यू आर एस, इसकी भी सीरीज सही चल रही है। और सी वाले को देखते हैं, के एल एम एन, इसकी भी सीरीज सही चल रही है। और जो चौथा वाला ऑप्शन दिया ए सी डी ई, ये गलत है जबकि इसमें क्रम से चल रही है। तो यहाँ पर ए बी सी डी होना था, ठीक है। तो और ये डी वाला इसका आंसर हो गया जो कि इसमें गलत है।
अगला वाला दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया है अपना को 24, बी 56, सी 84 और डी 94। इसमें भी एक गलत है, उसको देखना है। ठीक है, तो इसमें ए वाले को देखे 24 को 2 से डिवाइड, वो देखते हैं एलसीएम इसका। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि 2 का एक जोड़ा इसमें बन रहा है। 56 को देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 7 14 और 7 की 7, यानी कि इसमें भी एक 2 का जोड़ा बन रहा है। सी को देखेंगे 84, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे 7 21 और 7 एकम 7, इसमें भी 2 का जोड़ा एक बन रहा है। अब देखते हैं 94 को, 2 चौक 8, 2 7 14, अब ये कितने से कटेगी अपनी 47 आ गए। 47 अपनी 2 से तो कटेगी नहीं, अब ये 3 से भी नहीं कट रही, 4 से भी नहीं, 5 से, तो ये यहाँ पर इसका 2 का जोड़ा अब नहीं बनना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जबकि सभी में 2 के जोड़े बन रहे हैं। तो इसमें बस यही देखना था कि कौन सी संख्या इसमें अलग है, वो अपन को इसका जो आंसर होगा वो फाइंड आउट करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें अपन। तो अगला क्वेश्चन दिया अपना ये वाला, ए कोमा बी कोमा सी और डी एक कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए सी और बी डी एक दूसरे के पार्टनर है। सी डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो ए का मुख किस दिशा में है? पहले दिशाएं बनाएंगे अपन। इसमें अपना कैरम होता है इस तरह से, ठीक है, दिशा बनेंगे अपनी ऐसे, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ए सी और बी डी एक दूसरे के पार्टनर है, तो ए यहां पर होगा तो सी इसका पार्टनर यहां पर होगा, और कौन से अपने बचे इसमें से बी और डी, बी यहां पर होगा तो डी यहां पर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है अपन को, सी डी के बाईं ओर बैठा है, सी डी के बाईं ओर, तो ऐसे करके बैठेगा तो ये वाला इसका दाएं, ये वाला बाएं हो गया, तो ये बाएं वाला ये लेफ्ट में बैठा है इसकी में, तो ये लेफ्ट में बैठा है सी डी के। ठीक है, ये तो इसमें पूछ रहा है अपन को, तो ए का मुख किस दिशा में, तो ए का मुख किस दिशा में, पूरब दिशा में, तो ए का आंसर कितना आ गया, ए का मुख पूरब दिशा में होगा। अपना आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब अगला क्वेश्चन दिया है इसमें अपना, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब उत्तर की आकृति वो ये चारों में से वो देखनी है जिसमें कि प्रथम की जो प्रश्न दिया है इसकी तीनों आकृतियां दी हो, उत्तर आकृति अपन को दी है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, इसमें दिया है अपन को प्रश्न में दिए 2 ट्रायंगल दिए हैं, माने 2 त्रिभुज 1 चतुर्भुज। तो ये ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, एक त्रिभुज जी हो गया, एक त्रिभुज जी हो गया और एक जी हो गया चतुर्भुज, यानी ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, इसमें अब एक चतुर्भुज जी हो गया ये बाहर वाला। ठीक है, और इसमें अब 2 त्रिभुज देखने, त्रिभुज इसमें बन नहीं रहे हैं, तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, इसमें एक त्रिभुज जी हो गया, एक त्रिभुज जी हो गया, बट इसमें चतुर्भुज नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, चतुर्भुज बन रहा है इसमें, जबकि इसमें ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसमें कि ट्रायंगल भी दिए दोनों अपन को, त्रिभुज दिए हैं दोनों, और एक चतुर्भुज दिया है, जो कि प्रश्न में अपन को दिए हैं। वही बोल रहा है कि प्रश्न में जो आकृति दी है वो भी उत्तर में दी है। इसी के साथ अपना रीडिंग का पोर्शन हो गया पूरा। अब देखेंगे इसमें मैथ के क्वेश्चन अपन। तो मैथ का पहला क्वेश्चन दिया है इसमें अपना, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या कितनी होगी? यानी कि महिला कामगार कितनी है, महिला कामगार, एक महिला कामगार प्रत्येक 9 में से एक है, तो 125 महिला कामगार अपन को निकालनी है। 125 महिलाएं हैं इसमें कामगार, तो 9 गुणा 125, इससे गुणा करेंगे इसमें, तो 25 नंबर होते हैं 1100
25। तो टोटल कामगारों की संख्या कितनी आ गई इसमें? 1125। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यानी कि उसमें क्वेश्चन में दे रहा है फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है, यानी एक महिला कामगार कितने के बराबर है? 9 को। तो 125 महिला कामगार कितनों के बराबर होंगे? 1125। तो टोटल कितने हो गए अपने? 1125 इसमें कामगारों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें अपना ए बराबर बी का 2/3 और बी बराबर सी का 4/5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अपन को निकालना है। तो ए बराबर बी का मतलब होता है गुणा, गुणा का 2/3 है। तो ए बट्टे बी कितना आ गया अपना इसमें? 2/3। ऐसे इसमें दिया है बी बराबर सी गुणा 4/5। तो बी बट्टे सी कितना आ गया अपना इसमें? 4/5। तो अपन को निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, इसमें निकालना है। तो बी इसमें कॉमन दिया है दोनों में, तो जब बाद वाला दिया है इसका इनमें गुणा करेंगे। तो 4 इसमें गुणा करेंगे 4 का, इस दोनों में ऊपर 4 का नीचे भी 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12। और जो कि सी की वैल्यू दी है सी वाली, सी का करेंगे लास्ट वाले से, इससे 3 से। तो 5 तिया 15। ए अनुपात बी अनुपात सी लेकर के कितना आ गया अपना? जे 8 अनुपात 12 अनुपात 15, जो शॉर्ट में होगा। और वैसे देखेंगे अपन फुल में, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी, इसमें ए अनुपात बी अनुपात जो सेकंड तरीके से देखेंगे इसमें अपन ए बी अपन को कितने दिए? ए अनुपात बी दिया है 2/3। तो अपन ने यहाँ पर लिख लिया 2/3। आगे कुछ नहीं दिया, छोड़ दो। फिर बी अनुपात सी कितना दिया है? 4/5। सो इसके आगे ये वाली वैल्यू आएगी, फिर 3 यहाँ पर आएगी, और इसके पीछे ये वाली वैल्यू आएगी 4। गुणा कर दो आपस में। 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। ऐसे भी निकल के आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ये चाहे इस तरीके से कर सकते हो, चाहे इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब। तो अगला क्वेश्चन दिया अपना ये वाला, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 अभाज्य संख्या अपनी होती कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 9, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 और अपनी हुई 29। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। इनका अपन को औसत निकालना है। सभी संख्याओं को जोड़ देंगे औसत के लिए, सभी को जोड़ेंगे, सभी को प्लस करो, प्लस 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 प्लस, यहाँ पर प्लस किया अपन ने सभी का, और 10 का इसमें भाग दे देंगे औसत निकालने के लिए। सभी संख्या जुड़ के कितनी हो जाएंगी अपनी? 9 9 3 12 12 9 21 21 7 28 28 3 31 31 1 32 की 32 32 और 7 39 39 और 5 39 5 44 और 44 और 5 कितने आ गई? 49 49 की 9 हासिल अपनी 4 बच गई। 2 4 5 6 7 8 8 4 12 12 बट्टे 10 10 का इसमें भाग दिया तो कितना आ गया अपना? 1 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, 12.9 इसका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें अपन इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक कमीज की लागत 20% छूट देने के बाद 64 हो जाती है तो मूल लागत कितनी थी? यानी कि शुरू पे 20% छूट, ऑप्शन दिया अपन को 20% छूट, 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। यानी कि छूट दे रहा है, यानी 5 की वस्तु को वो कितने में दे रहा है? 4, और 4 की वैल्यू कितनी दे रहा है अपन को? वो 64। 4 बराबर है 64 के, तो 4 एकन 4 4 छक्के 24। एक की वैल्यू कितनी आई निकल के? 16। अपन को शुरू में पूछ रहा है, शुरू में लागत उसकी कितनी थी? 5। तो 5 की कितनी होगी? 16 गुणा 5 यानी कि 80 रुपए। जो शुरू की लागत उसकी कितनी होगी? 80। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन दिया अपना ये वाला, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तभी उसे लागत मूल्य पर 17% लाभ होता है। यदि वो अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? माना अंकित मूल्य
अपना 100 है और इसका 10% की छूट देता है, बेचता है तो उसकी मतलब 10% की 100 का 10% निकालेंगे तो आ गया निकल के 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 की वस्तु को कितने में दे रहा है 90 में। इसका एसपी कितना आ गया 90। तभी उसे लागत मूल्य पर 17% लाभ होता है, यानी कि 90 रुपया की उसको वस्तु पड़ रही है तो 90 पर लाभ हो रहा है उसको लाभ, यानी 90 पर 17% का लाभ हो रहा है, यानी 100 की वस्तु कितने में 117 में, कितने पर 100 पर होता है। तो कितना आ गया निकल के 9 का 9 0 9 का 9 3 27 1000/13 जिसका लाभ है। और तो अपन को अब इसका अब टोटल लाभ कितना होगा, अपन को टोटल लाभ कितने की वस्तु थी 100 की, कितना हो रहा है इसमें से घटा देंगे इसको, जो लाभ आ रहा है इसको, कितना होगा 1300 माइनस के 1000/13 कितना आ गया निकल के अपना ये 300/13। तो इसमें अब लिखाना है अपन को लाभ प्रतिशत, अभिष्ट लाभ, लाभ प्रतिशत कितना लाभ हो रहा है 300/13 कितने पर हो रहा है 1000/13 पर इंटू 100% लगाने के लिए। ठीक है, क्या आएगा अपना 300/13 गुणा 13/, ये हो गया जो उल्टा हो जाएगा, 13 ऊपर पहुंच जाएगी, ये क्या नीचे, तो 1000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, 13 से ये 13 कट गई, तो कितना आ गया निकल के अपना 30%। लाभ प्रतिशत क्या हुआ अपना इसका 30%। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन दिया अपना ये वाला, एक विक्रेता 225 की एक कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत में 15 रुपए खर्च करता है। यदि वो उसे 300 रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी विक्रेता खरीद रहा है तो इसका सीपी कितना हो गया, सीपी अपना इसमें दे रहा है 225 रुपए, उसकी मरम्मत में कितने पैसे लगा रहा है, मरम्मत में लगा रहा है 15 रुपए, तो टोटल ये कितने हो गए, उसको पड़ रही है 240 की, यानी सीपी टोटल कितना हो गया 240। उसको बेच कितने में रहा है एसपी 300 रुपए में, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ अपना लिखा देंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है एसपी माइनस के सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी कितना हो गया अपना इसमें 300 माइनस सीपी कितना है 240 और फिर सीपी 240 इंटू 100। 300 में 240 गए कितने बचे 60, 60/240 गुणा 100। 60 से 0 कट गई 24, 4 से 100 कितने बार कट गया 25 बार। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया उसका, लाभ प्रतिशत आ गया 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें अपना ये वाला, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, तो बच्चे की आयु कितनी है, बच्चे की आयु बतानी है। यानी 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी 18 इंटू 8 का गुणा करेंगे, 8 सदस्य हैं तो कितना आएगा इसका 8 64 की 4 6 8 1 8 6 14 144। ठीक है, 144 से आ गया निकल के, यानी कि 2 वर्ष पूर्व। तो अब वर्तमान में 8 सदस्यों की, वर्तमान में 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी, औसत आयु पहले कितनी थी 18 में से 2 घटाएंगे तो कितने 16 आ गई। 2 वर्ष पूर्व वर्तमान में, जो 2 वर्ष पूर्व था पहले वर्तमान में 2, तो ये कितना आ गई 16। और जो वर्तमान 2 वर्ष पूर्व कितनी थी 144 टोटल, तो इसमें ऐड करेंगे 144 को, तो टोटल निकल के कितनी आ गई 8 सदस्यों की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का औसत कितना आ गया 160।
160 आ गया। अब बच्चा मतलब बच्चे को इसमें जोड़ेंगे, बच्चे के जन्म के बाद औसत आयु। बच्चे ने जन्म ले लिया, बच्चे ने जन्म ले लिया तो सदस्य कितने हो गए ये 8 थे पहले, तो 9 इंटू औसत आयु कितनी 18 से इसमें गुणा करेंगे, टोटल मतलब लिखा रहे हैं तो 18 का निकालेंगे, तो 18 नंबर 162 निकल के आ गई। तो वर्तमान में 8 सदस्यों की औसत आयु, बच्चे के जन्म लेने के बाद औसत आयु का जो निकल का है औसत आयु वो कितनी थी पहले 160 से 162, यानी कितनी हो गई 2 बढ़ गई। तो 2 वर्ष ये किसकी है बच्चे की, तो बच्चा कितने वर्ष का होगा 2 साल का होगा, जबकि इसकी औसत आयु पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें से 2 घटा देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें अपन, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय 23 के स्थान पर 32 लिख गया, तो संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। 9 पूर्णांकों का औसत, 9 पूर्णांकों का औसत कितना होगा 11 इंटू 9, एक का कितना दिया है 11, तो 9 का कितना आ जाएगा अपना 99, और गलती क्या हो गई 23 के स्थान पर 32 लिख गया, यानी कितने ज्यादा लिख गए 9। औसत निकालना है नया अपन को, नया औसत, नौ पूर्णांकों का औसत कितना था 99, और ये मतलब मिस्टेक होने के बाद 99 थे, तो इसमें से 9 घटाएंगे, ये गलती हुई है वो सुधारने के लिए, और उसमें और तो नीचे भी क्या लिखेंगे 32 कितने के स्थान पर लिख जाएगा 23 के पे, ये भी यहाँ पर नीचे इसको घटाएंगे, ठीक है। तो 99 से 9 गया तो कितना बचा 90, और 32 में से 29 गया, 32 में से 23 गया तो कितना बचा 9 का इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा 10 बार, तो नया औसत कितना आएगा निकल के अपना आ गया इसमें 10 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब इसमें इसी के साथ अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया है ये बात, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। रूट में 156.25 प्लस के रूट में 0.0081 माइनस के 0.0361 ऑप्शन दिए अपन को, ये फर्स्ट में लिखेंगे ये वाली वैल्यू अपन 10 अंडर रूट में 156.25 प्लस इसको लिखेंगे 0.0081 माइनस इसको लिखेंगे 0.0361, दशमलव हटेगा नीचे 2 जीरो आएंगी, 100 हो गया, दशमलव हटेगा नीचे 4 जीरो आएंगे, 10,000 हो गया, दशमलव हटेगा नीचे भी 4 जीरो आएंगे, ठीक है। 15,625 किसका होता है वर्ग, रूट मतलब वर्ग कितने का होता है 125 का, और 100 का कितना होता है 100 किसका वर्ग होता है 10 का, प्लस 81 होता है 9 का, और 10,000 का क्या होगा 1 है, मतलब 100 का होगा 10,000, यानी 4 जीरो दिए इसमें से 2 जीरो हटा दो और निकालो पहली वाली संख्या को, ऐसे इसमें से 1 जीरो हटा दो, 2 दिए तो अपन को इसमें भी ऐसे दिए माइनस 361 किसका होता है 19 का, और जो 10,000 दिए तो ये कितने का हो गया 100 का। एलसीएम कितना आ गया अपना निकल के इसमें 100, एलसीएम मत निकालो क्या भाग दे लो डायरेक्ट इसमें, तो 1 जीरो दिए तो 1 संख्या के बाद दशमलव लगेगा तो 12.5 प्लस 2 जीरो दिए तो 2 संख्या के बाद लगेगा 0.09 माइनस इसमें भी 2 के बाद लगेगा तो 0.19, दोनों को ऐड करेंगे 112.5 ये दिया अपना 0.09, तो इसके यहाँ कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। 50 में से 9 गए तो कितने बचे 41 और 0.12, मतलब ऐड करेंगे समझो इसको तो ये हो जाएगा अपना, ऐड करने के बाद 12.59, और 12.59 में से
10.19 को घटाएंगे तो 9 में से 9 गए तो 0, 5 में से 1 गया तो 4, 10.12 की 12। तो आंसर लेकर के आएगा अपना 12.40। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब। तो अगला क्वेश्चन दिया अपना ये वाला, एक काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो उस कार्य को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए 20 दिनों में करता है, तो बी 30 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। जो टोटल कार्य हो गया इनका, क्षमता लगा लेंगे। क्षमता क्या आएगी? ए की आ जाएगी 20 से जो 3 बार कट जाएगा 60, 3, और क्षमता बी की आ जाएगी 30 से 2 बार कट जाएगा 2। तो दोनों की टोटल क्षमता कितनी हो गई? 5। तो अब दोनों उस कार्य को ए प्लस बी, दोनों उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? टोटल कार्य कितना है उनका? 60। और क्षमता कितनी है उनकी? 5 करने की। तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12 दिन में ये दोनों उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अपना ये वाला क्वेश्चन दिया 3 सही 3/5 गुणा 3 सही 3/5 प्लस 2 गुणा 3 सही 3/5 इंटू 2/5 प्लस 2/5 इंटू 2/5, 2/5 इंटू 2/5 का मान क्या होगा? क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। 5 15, 15 3 18, 18/5 गुणा 5 15, 15 3 18, 18/5 प्लस 2 गुणा 5 15, 15 3 18/5 प्लस 2 दूनी 4 और 5 25 गुणा हो गया इनका। इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा आएगा 5 25, 18 गुणा 18 करेंगे, 8 64 की 4 हासिल 6, 8 एकन 8, 8 6 और 14, 18 की 18, 4 12 की 2, 324, 324 आ गया जी गुणा करने के बाद। प्लस 18 दूनी 36, 36/5 प्लस 4/25। ठीक है, इसमें 25 एलसीएम आ जाएगा अपना, तो 25 का एक बार भाग जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो 324 की 324। इसमें 5 से 25 में और 5 बार जाएगा और 5 का इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 गुणा 5 प्लस 25 से 25 तो 4 की यहाँ पर जैसे 324 प्लस 36 गुणा 5 कितना आएगा? 6 पहिया, 30 की 0 और हासिल की 3, 5 15, 15 3 18 प्लस 4/25। जोड़ेंगे इसको, 4 4 8 और 8 2 10 की 0, हासिल की 1, 3 1 4 1 5/25। 25 से इसमें भाग देंगे, 25 से इसमें भाग जाएगा, 25 दूनी 50, 8 में भाग लिया जाएगा तो 0, फिर 10 में लग जाएगी, 25 दूनी 50 और 30 बचा तो 25 चौक 100, 25 छक 150 और मतलब 300 हो जाएगी। तो 12 बार जाएगा फिर इसका, ये इसका आंसर निकल के आएगा 20.512। ऐसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब। अगला क्वेश्चन दिया अपना ये वाला, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल में बजते हैं, तो वो कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? कितने? 6 7 8 9 12। एलसीएम निकालो इसका। 2 से काटेंगे 2 3 6, 7 की 7, 2 चौक 8, 9 की 9, 2 छक के 12। फिर 2 से काटेंगे, 3 की 3, 7 की 7, 2 दूनी 4, 9 की 9, 2 3 6। फिर 2 से काटेंगे, 3 की 3, 7 की 7, 2 एकम 2, 9 की 9, 3 की 3। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 7 की 7, 1 की 1, 9 की 3 तरक 9, 1 की 3 एकम 3। अब इसको 3 से फिर काटेंगे, 3 एकम 3, 7 की 7, 3 एकम 3 1। अब इसको 7 से काटेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 7 3 21, 21 गुणा
24 गुणा करेंगे तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 4 की 4, 8 2 10 की 0, हासिल की 1 5, यानी 504 सेकंड के बाद जो फिर एक साथ बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन दिया है अपना ये वाला, 750 रुपए अंकित मूल्य वाला एक रेडियो 570 में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी? छूट कर सकते यानी कि डिस्काउंट लगाना है अपन को, डिस्काउंट इसमें लगाना है। अंकित मूल्य कितना दिया है उनको? एमआरपी 750 रुपए और 570 में बेची जा रही है यानी सेलिंग प्राइस, एसपी हो गया उसका 570। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट प्रतिशत के लिए एमआरपी माइनस के एसपी अपॉन एमआरपी इंटू 100। एमआरपी अपनी कितनी है? 750 रुपए, तो बेच कितने में रहा है? 570 में। एमआरपी 750 इंटू 100, इसमें से इसको हटाएंगे 0, 15 में 7 की थी 8 और 1, 180 आ गई, बचे 750 गुणा 100, 0 से 0 कट गई, इसको 3 से काट लो, 3 18, 3 दूनी 6, 5 पे 15, 25 चौक 100, तो 6 गुणा 4 कितना आ गया? 24, 24% का उसको डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान से लिखो क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें अब ए, बी और सी मिलकर 150 रुपए कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपए कमाते हैं और बी और सी मिलकर 76 रुपए कमाते हैं, तो सी की प्रतिदिन की कमाई अपन को लगानी है। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने कमा रहे हैं? 150 रुपए, और जबकि ए और सी मिलकर कितने कमा रहे हैं? ए और सी दोनों मिलकर 94 रुपए कमा रहे हैं, और बी और सी मिलकर कितने कमा रहे हैं? 76 रुपए कमा रहे हैं। तो सी का हिस्सा अपन को निकालना है। सी का हिस्सा दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी, 94 प्लस 76, तो अपना ए प्लस बी प्लस सी अपन को दिया है इसमें पहले से ही 150 रुपए दोनों तीनों की कमाई, प्लस सी बराबर 94 और 76 कितने हो गए? 170। ठीक है, तो सी का क्या आ गया? 170 और 150 दर गया तो माइनस का हो गया, तो 150 माइनस के हो गए, तो सी कितना आ गया? 20 रुपए। सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी आ गई निकल के? 20 रुपए। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को देख लेंगे। इसी के साथ अपना मैथ का और रीजनिंग का पोर्शन हो गया। अब इसमें अपना जीएस और हिंदी का पोर्शन बचा है, जिसको कि हम इस तरह आएंगे तो उसके बाद कराएंगे। तो ठीक है, देखते हैं इसमें अब। सो हेलो एवरीवन, जैसे कि अपन ने सेट नंबर 5 चल रहा था अपने, इसमें आपने रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका जीएस का। तो जीएस का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति दिया है इसमें। यह क्वेश्चन इससे पहले वाले सेट में भी दिया था शायद। भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति पता था प्रथम कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद थे। ये कब बने थे? 26 जनवरी 1950 में, जब संविधान लागू हो गया था तब। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के भी प्रथम राष्ट्रपति ये थे, क्योंकि अपना भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, जबकि संविधान लागू हुआ था 1950 में, इसलिए प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे 1950 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय।
राष्ट्र संघ का मुख्यालय, इसे अपन शॉर्ट में यूएनओ भी बोलते हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ इसका मुख्यालय पूछा है, तो इसका मुख्यालय अपना कहाँ है, इसका पहले तो लिखते हैं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। अब इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि 9 अगस्त और 6 अगस्त को जो जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट ने जब जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे। उस समय जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1947 को तो हुए थे ना। तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट थे, उन्होंने उन पर हमला किया था। उस कारण इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि देश पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फिर ऐसे दंगा ना हो, या फिर जैसे अपने वो हुए थे, विश्व युद्ध हुए थे 1914 से, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था, और द्वितीय हुआ था 39 से 45 तक। इस प्रकार 2 विश्व युद्ध हुए। इसके लिए शांति बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो इसमें इसका अब लिखते हैं अपन, मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है अपना, अमेरिका, यूएसए। तो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें पूछा था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसकी शांति के लिए। जैसे इसमें क्या है, सभी देश है, इसमें टोटल देश है 193 टोटल देश है इसमें क्या है, कोई भी किसी पे आक्रमण करेगा तो सब यही देखेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है, संयुक्त परिषद आती है, और बहुत से पार्ट होते हैं जो अलग अलग पूरे विश्व की देखभाल करते हैं एक दूसरे। तो क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, स्वर्ण मंदिर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, स्वर्ण मंदिर है अपना अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, स्वर्ण मंदिर है पंजाब में। अब यह मंदिर किससे संबंधित है, यह संबंधित है सिख धर्म से। सिख धर्म, जिसके 10 प्रमुख गुरु थे, 10 गुरु थे इसमें। अब इसको जो स्वर्ण मंदिर है, इसको कब बनवाया गया था, स्वर्ण मंदिर को बनवाया गया था सन 1577 ईस्वी में। 1577 ईस्वी में किसने बनवाया था, जो सिख धर्म के 4थे गुरु थे। सिख धर्म के 4थे गुरु, 4थे गुरु कौन थे, गुरु रामदास। गुरु रामदास। यह पिछली वीडियो थी, कल सेट नंबर 4 में मैंने सब बताया था, 10 गुरुओं के नाम बताए। सिख धर्म के 10 गुरु थे, उनके 10 के मैंने नाम बताए थे ट्रिक के माध्यम से, तो उनको देख सकते हो, उसमें 10 भी गुरु थे। तो 4थे गुरु गुरु रामदास ने इसका काम चालू करवाया था अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का। पूर्ण किसने किया था, जो 5वें थे, 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने इसका कार्य पूरा करवाया था। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है, पंजाब में, अमृतसर में, संबंधित है सिख धर्म से। इसके 10 प्रमुख गुरु थे। 1577 में इसकी स्थापना की गई थी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की, और सिख धर्म के 4थे गुरु ने बनवाया था गुरु रामदास ने, और 5वीं ने इनका पूरा काम करवाया था। ये अधूरे हुए तब तक ये खत्म हुए थे, 5वें गुरु अर्जुन देव ने इसका कार्य पूरा करवाया था। तो ये था, इससे पिछली वीडियो थी जो सेट नंबर 4, उसमें मैंने 10 गुरुओं के नाम बताए हैं ट्रिक के माध्यम से। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 दिया शौचालय दिवस। शौचालय दिवस क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, इसमें शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5वां कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत देश कैसा है? भारत गणराज्य कैसा है? तो भारत है एक लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक कैसा? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? जो नेताओं के आधार पर देश बनता है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, नेतावादी चलता है उसमें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 6वां क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इसमें, दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर किसका निवास स्थान है? लोक कल्याण मार्ग कहां पर है? दिल्ली में। इसमें निवास स्थान किसका है? तो इसमें निवास स्थान है भारत के प्रधानमंत्री का इसमें निवास स्थान है। इस पे एक टापू पाया जाता है, उसको कहते हैं श्यामला हिल्स, रायसेना हिल्स। श्यामला हिल्स पे कौन है? मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का निवास स्थान है वो है भोपाल में, उसे कहते हैं श्यामला हिल्स। और प्रधानमंत्री का निवास स्थान है उसे बोलते हैं रायसेना हिल्स। प्रधानमंत्री निवास और जो बना है सांसद भवन बना है वो भी रायसेना हिल्स पे है। और जो मध्य प्रदेश जो भोपाल है, भोपाल में मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका है श्यामला हिल्स पर। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर अगला आया अपना, क्वेश्चन नंबर अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो दिवसों से होते हैं क्वेश्चन वो इंपोर्टेंट ही होते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय मतलब ऑल वर्ल्ड, पूरे देश पूरे विश्व में मनाया जाता है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला इसमें पूछा है, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार, ये इकोनॉमिक से है। बाजार का संबंध किससे है? का संबंध पूछा है, तो इसका संबंध किससे? जीएसटी से। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2014 में। किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी स्थापना की। तो क्या है? एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का संबंध किससे? जीएसटी से। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्थापना 1 जुलाई 2017 को हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसमें क्या अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग टैक्स लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के लौह पुरुष। भारत के लौह पुरुष, इन्हें आयरन मैन भी कहते हैं। लौह पुरुष, आयरन मैन। तो ये कौन है? लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये है भारत के लौह पुरुष। ये कौन थे? ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। इनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहां पे? गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर। लंबाई ये ऊंचाई है इसकी 182 मीटर। प्रधानमंत्री के द्वारा इसको बनाया गया था और यह भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, जिसे आयरन मैन लौह पुरुष भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, चार मीनार कहां पर है? चार मीनार। तो चार मीनार कहां पर है? चार मीनार है हैदराबाद। हैदराबाद कहां पड़ता है? तेलंगाना में।
तेलंगाना में पड़ता है चार मीनार हैदराबाद। इसको किसने बनवाया था? सुल्तान कुतुब अली शाह ने। तो चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में, तेलंगाना में पड़ता है। इसको बनवाया था किसने? सुल्तान कुतुब अली शाह ने इसको बनवाया था। तो इस प्रकार ये थे अपने जीएस के क्वेश्चन 10। तो ये खत्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना हिंदी का। तो हिंदी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। तो दोस्तों ये अपना हिंदी वाला पोर्शन है, इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें महेंद्र का संधि विच्छेद करना। तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। कल भी एक सेट में था संधि विच्छेद का क्वेश्चन, तो इसमें मैंने बताया था इसकी ट्रिक। इसमें या तो आ होगा छोटा आ, या इसमें बड़ा आ होगा, प्लस करके छोटी ई होगी या बड़ी, या फिर छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ। ये शब्द हुएगा तो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होती है। तो इसमें पहले कौन सा दिया है? बड़ा आ दिया है, पीछे ई दी है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस इंद्र। इसमें आए आगे और पीछे ई दिया है, तो कौन सी होगी? गुण स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अग्नि परीक्षा लेना। अग्नि परीक्षा लेना का अर्थ क्या होगा? इसका मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ क्या है? कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना है अग्नि परीक्षा का। एक और है अपना यही मुहावरे का अर्थ समुद्र मंथन करना। तो समुद्र मंथन करने का क्या हुआ? इसका भी यही होता है, कठिन परिस्थिति या कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करना। ये सेम ही है जहां तक है। इसमें अपन परिस्थिति भी कर सकते हैं, कठिन परिस्थिति या परिश्रम करना, परिस्थिति में होना, में होना। यह क्या है? अग्नि परीक्षा कठिन परिस्थिति में होना, और इसका है कठिन परिश्रम करना। क्वेश्चन है दाता का स्त्रीलिंग। तो दाता का स्त्रीलिंग पूछा है। दाता का स्त्रीलिंग होगा इसमें दात्री, दात्री। स्त्रीलिंग को पहचानने की एक ट्रिक होती है, हमेशा यहाँ पे त्रि ई आएगा, पीछे ई आए जहां वहां होगी स्त्रीलिंग, और आए वहां पे होगा पुल्लिंग। तो ये दात्री का स्त्रीलिंग, दाता का स्त्रीलिंग होगा दात्री। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है इसमें कवि का स्त्रीलिंग। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री। स्त्रीलिंग से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। नायक का होगा नायिका, नायिका। इसमें पूछा है दाम लगाना। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दाम लगाने का अपन कहते दाम लगाओ, इसके तो मूल्य आंकना, मूल्य आंकना। यह मुहावरे का अर्थ। 2-3 मुहावरे पहले थे, एक ये है। तो इसका दाम लगाने का मूल्य आंकना। सीमा पर तैनात है। सीमा पर कौन तैनात होता है? सीमा पर होती है सेना। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा सेना। तो सीमा पर सेना तैनात है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर अगला है अपना, क्वेश्चन नंबर अगला दिया है इज्जत उतारना। इज्जत उतारने का मतलब क्या है? बेइज्जती करना, अपमान करना। यह भी मुहावरा है, अपमान करना। तो इज्जत उतारने मुहावरे का अर्थ है अपमान करना। अंधे की लाठी, यह भी मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। तो क्वेश्चन कौन सा था? पहला इज्जत उतारना, अपमान करना, अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। जो हर जगह हो, जो हर जगह हर स्थान पर मिलता विद्यमान हो, उसे कहते हैं सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। जो हर स्थान पर विद्यमान हो उसे कहते हैं सर्वव्यापी। अकल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ है बुद्धि नष्ट होना, बुद्धि नष्ट होना। तो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि नष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 2 और बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है अपना, क्वेश्चन नंबर अगला है आसमान से तारे तोड़ना। आसमान से
कार्य तोड़ना। तो इसका क्या है? असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। यह भी मुहावरे 5-6 हो गए इसमें। पद्य उदाहरण है। पद्य किसका उदाहरण है? दोहा का। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में होती हैं 22 मात्राएं। शुद्ध वाक्य लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है। शुद्ध वाक्य इसमें दिया है 4 ऑप्शन। मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। सेकंड है मेरे ध्यान मेरे मित्र की ओर थे, तो ये तो गलत है। ये मुझका ध्यान, ये भी गलत है। और मेरा ध्यान अपने मित्र की, ये भी गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। सो फ्रेंड्स, ये सेक्शन 5 था, ये पूरा हुआ अपना हिंदी साहित्य। नेक्स्ट कल लेके आएंगे अपन सेक्शन नंबर 6 पढ़ेंगे। सो थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखते रहे हमारे चैनल।